हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। अब तक हम राज्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस और उसके अनिवार्य तत्व क्या हैं ये देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे कि राज्य का उदय कैसे हुआ और उसको लेकर के कौन सी थियरीज प्रचलित हैं, कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं। राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत हम देख रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई, इसका कोई निश्चित और प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, घटना नहीं मिलती कि इस दिन राज्य का उदय हुआ। तो इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में अनुमान, कल्पना और तर्क का सहारा लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति और विकास के संबंध में अपने विचार दिए हैं, जो बहुत भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो उससे कई सिद्धांत सामने आते हैं, अलग अलग थियोरीज हैं कि राज्य का उदय कैसे हुआ, क्योंकि कोई एक ऐतिहासिक प्रमाण इसके लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये विभिन्न सिद्धांत जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं, हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ नंबर 1, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल थ्योरी। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, हिस्टोरिकल या इवोल्यूशनरी थ्योरी। तो ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम आज इनमें से पहला सिद्धांत, दैवी सिद्धांत लेते हैं। दैवी सिद्धांत नाम से ही जाहिर है, हम समझ पा रहे होंगे कि ये सिद्धांत ईश्वरकृत मानता है राज्य को। तो ये सिद्धांत जो है ये बहुत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, प्राचीन सिद्धांत है और काल्पनिक सिद्धांत है। कल्पना के आधार पर बताता है कि राज्य कैसे उदित हुआ। तो इसकी प्रमुख मान्यता, ये जो प्राचीन सिद्धांत है, बहुत पुराने ग्रंथों में भी इसका विवरण मिलता है। यूरोपीय और भारतीय दोनों परंपराओं में इस सिद्धांत का मतलब इस तरह का जिक्र मिलता है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है। यहूदी धर्म ग्रंथों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। मिस्र के पुराने ग्रंथों में राजा को सूर्य देवता का पुत्र कहा गया। चीन में भी स्वर्ग पुत्र कहा गया। ये जो सिद्धांत है ये प्राचीन यूरोप में राजतंत्र के युग में विकसित हुआ था और उसका जो ध्येय था, उद्देश्य था, वो जनरली राजा के दैवीय अधिकारों को प्रूव करना था और राजा की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना था, उसे पूज्य बनाना था और राजा की आज्ञा का पालन करवाना, राजा की आज्ञा सब माने, इसको इंश्योर करना था। मध्य युग में भी ये सिद्धांत प्रचलित हुआ जब राजा और चर्च के बीच में विवाद हुआ करता था। तो जो राजा के फेवर वाले लोग थे वो राजा को चर्च के अधीन नहीं मान करके सीधे ईश्वर का प्रतिनिधि बताने की कोशिश करते थे। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरीज के समर्थक थे। कुछ ईसाई संतों ने तो ये भी कहा कि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। बाद में भी बहुत सारे राजाओं ने, विशेष रूप से जेम्स प्रथम ने, अपने निरंकुश शासन को वैध ठहराने के लिए इस तरह के तर्क दिए जो दैवी सिद्धांत को पुष्ट करते हैं कि राजा दुष्ट और पतित हो तब भी राजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, तब भी प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने ईश्वर ने राजा को लोगों के लिए भेजा है। और अपनी बुक लॉ ऑफ मोनार्की में उसने कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। वो कहता था कि ईश्वर क्या करता है इस पर विवाद करना नास्तिकता या पाखंड है। उसी प्रकार राजा के प्रति संदेह करना भी अपमान, अनादर और तिरस्कार है। बाइबिल में भी लगभग इसी तरह की बातें कही गई हैं कि ईश्वर समस्त शक्ति का आधार है और संसार की प्रत्येक शक्ति ईश्वरी शक्ति की अभिव्यक्ति है और राजा की शक्ति भी दैवी शक्ति है और इस शक्ति का विरोध करने का अर्थ है ईश्वर के आदेश का विरोध करना, इसलिए निंदनीय है।
तो ये मतलब बहुत पुराना सिद्धांत है, पुराने धर्म ग्रंथों में जनरली इसका जिक्र मिलता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में भी, मनुस्मृति में भी कहा गया कि ईश्वर ने देवताओं के सारभूत अंश से राजा का निर्माण किया। ये सेकंड पेपर में हम पढ़ेंगे। महाभारत में भी शांति पर्व में इस तरह का जिक्र मिलता है कि मत्स्य न्याय को दूर करने के लिए धर्म और विराजस नाम की राजा की ईश्वर ने उद्भावना की। कुल मिलाकर के यहाँ हम दैवी सिद्धांत की कुछ प्रमुख मान्यताएं जिस पर बेस्ड है ये देख लेते हैं। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दैवी सिद्धांत कहता है कि दैवी सिद्धांत जो एक बहुत प्राचीन और काल्पनिक सिद्धांत है, इसकी पहली मान्यता हम यहाँ देख रहे हैं कि राज्य मनुष्य रचित नहीं बल्कि ईश्वर रचित है। ये मान के चलते हैं कि राज्य मनुष्य रचित नहीं बल्कि ईश्वर रचित है। राज्य को मनुष्य ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। दूसरी बात कि ईश्वर ही राजा की शक्ति का स्रोत है, इसलिए राजा की शक्ति असीम है। जिस तरह से ईश्वर पूज्य होता है, असीमित शक्ति वाला माना जाता है, उसी तरह से राजा भी असीमित शक्ति रखता है और उस पर कोई बंधन नहीं है, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। तीसरी मान्यता कि जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, उसी प्रकार राजा के सभी कार्य न्यायसंगत, उचित और आवश्यक रूप से जनता के हित में होते हैं। ये तीसरा सिद्धांत ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से ईश्वर हमेशा सही करता है, न्यायसंगत करता है, तो राजा भी कभी भी गलत नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा कोई डाउट नहीं होता उसके निर्णयों पर, उसके कार्यों पर। वो हमेशा न्यायसंगत, उचित और जो भी डिसीजन लेता है वो जनता के हित में होते हैं। चौथी बात कि राजाओं की निंदा या आलोचना नहीं की जा सकती, इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं, और राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है। पांचवी बात कि राजा का विरोध नहीं किया जा सकता। पांचवी बात कि राजा का विरोध नहीं किया जा सकता, और ये मानते हैं कि राजपद वंशानुगत होता है। मतलब ये इस पर शासन की फॉर्म पर भी इनका मानना है कि क्या होनी चाहिए, तो राजतंत्र पर ये बिलीव करते हैं। ये बेसिकली राजाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए ही प्रतिपादित किया हुआ सिद्धांत था मेनली। तो कुल मिलाकर के दैवी सिद्धांत ये मान के चलता है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है, और क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए उसकी शक्तियाँ असीमित हैं, उस पर कोई बंधन नहीं है, प्रजा को उसकी आज्ञा माननी ही माननी है, वो इसका विरोध नहीं कर सकते, और राजतंत्र शासन प्रणाली में ये बिलीव करते हैं। ये मुख्य मान्यताएं लेकर के दैवी सिद्धांत हमें दिखाई देता है कि इस तरह से राज्य का उदय हुआ, मतलब ईश्वर ने उसको जन्म दिया। इस सिद्धांत की आलोचना कर लेते हैं, और ये सिद्धांत लगभग अस्वीकृत हो गया है, क्योंकि इस मान्यता को मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला है वो तैयार नहीं होता है। तो इसे अप्रमाणिक माना जाता है कि क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं इतिहास में कि राजा को ईश्वर ने या राज्य को ईश्वर ने बनाया है। अवैज्ञानिक कहा जाता है सिद्धांत को, केवल काल्पनिक दिखाई देता है ये, और वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि मानवीय अनुभव से परे बातें ये करता है। इसको निरंकुशता का पोषक कहा जाता है क्योंकि ये राजाओं की ताकत को बेतहाशा बढ़ा देता है, जबकि आधुनिक समय निरंकुशता को पसंद नहीं करता। व्यक्तिवाद का जमाना है और लोकतंत्र का जमाना है। अतार्किक सिद्धांत है, कई बार राजा बहुत अत्याचार करते हुए दिखाई देते हैं, प्रजा का कल्याण करते हुए नहीं दिखाई देते, जबकि ईश्वर के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। और राजा यदि ईश्वर का प्रतिनिधि है तो उसे हमेशा ईश्वर जनता का भला करने वाला होना चाहिए, प्रेम और दया का भंडार होना चाहिए, पर ऐसा नहीं दिखाई देता। रूढ़िवादी लगता है ये सिद्धांत कि जब हमेशा राजा का विरोध ही नहीं किया जा सकता, हर बात माननी ही माननी है, तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे परिवर्तन और चेंजेस आएंगे समाज में। नास्तिकों के लिए तो ये सिद्धांत बिल्कुल निरर्थक है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो कैसे मानेंगे कि ईश्वर ने राज्य को बनाया है। तो ये कुल मिलाकर के असामयिक भी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि वर्तमान समय लोकतंत्र का है जिसमें जनता राजा को निर्वाचित करती है, ईश्वर नहीं करता। तो ये थोड़ा सा
आउटडेटेड सिद्धांत हो चुका है, इसकी मान्यता अब उतनी नहीं है। फिर भी एक इम्पोर्टेंस से सिद्धांत की दिखाई देती है कि उस समय प्राचीन काल में, यह महत्व देख रहे हैं, प्राचीन काल में जब राज्य बने थे, जब व्यवस्था बननी शुरू हुई थी, तो मेन प्रॉब्लम उस समय ये नहीं थी कि व्यक्ति को कौन सी शक्तियाँ दी जाएं या अधिकार दिए जाएं और व्यक्ति को इम्पोर्टेंट बनाया जाए और उसे पावरफुल बनाया जाए, बल्कि समस्या उस समय ये थी कि व्यवस्था बने, जो मत्स्य न्याय प्रचलित हो गया था, बलवानों का शासन, वो दूर हो, तो अराजकता दूर हो, अशांति दूर हो, संघर्ष दूर हो, और जो सरकारें हैं, राज्य है, शासन है, वो स्थिर हो, वो वैध हो, व्यवस्था बनी रहे और अनुशासन हो। ये इम्पोर्टेंट बात उस समय के लिए थी। तो उस लिहाज से तो ये सिद्धांत बेटर लगता है, क्योंकि इसमें वो सब चीज़ें, इसको मानने पर वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। प्रजा राजा की आज्ञा मानने लगती है और अनुशासन और व्यवस्था स्थापित होती है। नेक्स्ट थ्योरी, ये दैवी सिद्धांत हम देख चुके हैं। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत हम देख रहे हैं, शक्ति सिद्धांत या फोर्स थ्योरी। ये हम दूसरा सिद्धांत स्क्रीन पर देख रहे हैं, शक्ति सिद्धांत या फोर्स थ्योरी। और नाम से ही जाहिर है कि ये मान के चलता है कि राज्य शक्ति के बल पर उदित हुआ है या बल प्रयोग के द्वारा उदित हुआ है। ये भी एक पुराना सिद्धांत है, प्राचीन सिद्धांत है, और ये मान के चलता है उसके विरुद्ध, दैवी सिद्धांत के विरुद्ध है। और वो ये मान के चलता है कि राज्य ईश्वरीय नहीं है बल्कि मानवीय है और इसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, और अब भी इसके अस्तित्व का आधार शक्ति ही है। अभी ये शक्ति के बल पर ही टिका हुआ है, तो मतलब इसके आधार में मुख्य रूप से शक्ति है। तो ये मान के चलते कि प्रारंभिक काल में शक्तिशाली व्यक्ति ने निर्बलों को पराजित किया और उनका नेता बन गया। धीरे धीरे उसने अपने अधीनों की संख्या बढ़ाई और राजा बन गया। वोल्टेयर कहते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक वोल्टेयर कहते हैं कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। द फर्स्ट किंग वॉज अ फॉर्चुनेट वॉरियर। इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण इसी को पुष्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि शक्ति के बल पर ही बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई है। तो एक तर्क हो सकता है इसके पीछे कि राज्य की स्थापना भी शक्ति के बल पर ही हुई होगी, बल प्रयोग के द्वारा ही हुई होगी। ये सिद्धांत प्राचीन यूरोप में प्रचलित था, मध्यकाल में भी प्रचलित था, आधुनिक युग में भी इसके समर्थक डेविड ह्यूम, ओपेनहाइम और भी कई विचारक दिखाई देते हैं जो मान के चलते हैं कि राज्य शक्ति के बल पर उत्पन्न हुआ। इसकी जो मान्यता है यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली मान्यता कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति है। ये मान के चलते हैं कि राज्य का जो उदय हुआ है वो शक्ति के बल पर हुआ है, ईश्वर के बल पर नहीं। ईश्वर ने नहीं किया है बल्कि शक्ति उसके आधार में है, मूल में है। दूसरी बात कि राज्य निर्बलों पर शक्तिशाली की विजय का परिणाम है। ये हम अभी जिक्र कर चुके थे कि शायद पहला जो व्यक्ति बलवान रहा होगा उसने दूसरे व्यक्तियों से अपनी बात मनवानी शुरू की होगी और धीरे धीरे शक्ति के बल पर उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया होगा जहाँ पर एक राजा और बाकी सब उसके फॉलोअर प्रजा होते थे। तो इस तरह से राज्य का जन्म हुआ होगा। तीसरी बात, तीसरी मान्यता हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज भी राज्य का आधार शक्ति ही है। वो ये मान के चलते हैं शक्ति सिद्धांत के समर्थक कि वर्तमान समय में भी राज्य शक्ति के बल पर ही टिका हुआ है, किसी और बल पर नहीं बल्कि शक्ति के बल पर ही टिका हुआ है। चौथी बात ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शक्ति के आधार पर राज्य द्वारा अधिकारों का उपभोग स्वाभाविक है और ये गलत भी नहीं है। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि ये गलत नहीं है कि अगर राज्य शक्ति के बल पर टिका रहता है, शक्ति के बल पर अधिकारों का उपभोग करता है, खुद राज्य के लिए कहा है उन्होंने। तो ये इस सिद्धांत के समर्थक ये मान के चलते हैं सार रूप में कहें तो कि राज्य बल प्रयोग के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उस व्यक्ति के द्वारा जिसने अपने शक्ति के बल पर, अपनी ताकत के बल पर दूसरों से बात मनवानी शुरू कर दी, आज्ञा पालन करवाना शुरू कर दिया और राज्य का जन्म हुआ धीरे धीरे इस तरह से। इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। ये भी एक पुराना सिद्धांत है, हालांकि दैवी सिद्धांत से थोड़ा सा ज़्यादा तार्किक दिखाई देता है, पर ये भी पुराना सिद्धांत है और अब दूसरे सिद्धांत से ज़्यादा प्रचलित है।
इसकी भी आलोचना की जाती है। पहली बात कि शक्ति एकमात्र तत्व नहीं है, मतलब शक्ति एक तत्व हो सकती है, यह हम देख रहे हैं आलोचना। शक्ति एकमात्र तत्व नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से राज्य टिका रहता है। जैसे धर्म होता है, राजनीतिक चेतना होती है, रक्त संबंध होते हैं, या और भी कई चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से राज्य बनता है और टिका रहता है। केवल शक्ति एकमात्र तत्व नहीं है, आर्थिक रीज़न भी होते हैं। दूसरी आलोचना की जाती है कि राज्य के स्थायित्व का आधार बल प्रयोग नहीं बल्कि वैधता है। वैधता मतलब औचित्य, पूर्णता भी कह सकते हैं। राज्य को जब जनता अपने हित में मानती है, ये मान के चलती है कि राज्य रहेगा तो ही उसका कल्याण होगा, तो वो राज्य को टिकाए रखती है और उसकी आज्ञा का पालन स्वाभाविक रूप से करती है और उसको अपने लिए हितकर मान करके करती है। और इसके लिए इस संदर्भ में फिर राज्य को बल प्रयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो राज्य हमेशा बल प्रयोग करके नहीं टिका रहता है, और ये हम देखते भी हैं रोज़मर्रा में कि हर वक्त हम राज्य की बात इसलिए नहीं मानते हैं कि हमको बल प्रयोग से बनवाया जाता है, बल्कि हम राज्य की आज्ञा या कानून इसलिए मानते हैं कि हमें वो हितकर लगते हैं हमारे लिए। तो ये सिद्धांत थोड़ा सा यहाँ गलत प्रतीत होता है। चौथी बात कि शक्ति को अहमियत देना संघर्ष को बढ़ावा देना है। शक्ति को इतनी इंपॉर्टेंस देना कि एकमात्र शक्ति राज्य के उदय का आधार है या उसी के बल पर टिका हुआ है, ये अनावश्यक रूप से शक्ति को बढ़ावा देना है, अशांति को बढ़ावा देना है, संघर्ष को बढ़ावा देना है, जो कि पूरी तरह से उचित नहीं है। दूसरे और भी फैक्टर्स हैं, दूसरे तत्व हैं जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से राज्य के उदय और उसके विकास के आधार बने हैं। फिर भी इस सिद्धांत की भी एक इम्पोर्टेंस है, शक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कह रहे हैं कि शक्ति के बल पर ही बनाए, तो एकमात्र तत्व तो हम नहीं कह सकते कि शक्ति के बल पर बनाए, पर एक तत्व तो शक्ति जरूर है ही। शक्ति राज्य के पास होती है तो वो वैधता को सशक्त करती है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करती है राज्य को, और एक हेल्प करती है राज्य को टिके रहने के लिए। और ये सिद्धांत पुराना है पर दैवी सिद्धांत से ज़्यादा तार्किक दिखाई देता है। बाकी दूसरे सिद्धांत हम आगे देखेंगे। ये हम दो सिद्धांत, दैवी सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।